Hi, hello, and welcome back to my channel Holy Fit with Rituja. If you don't know about my transformation journey yet, here is a glimpse. So यार 30 kgs वेट लॉस करने के बाद कुछ लगभग 2 साल बाद लाइफ गॉट रियली हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रेस ईटिंग बैड स्लीप स्ट्रेसफुल जॉब एंड कुछ अदर रीजंस की वजह से मेरा लगभग 4 से 5 किलो वज़न बढ़ गया था एंड आई जस्ट कुडंट टेक इट। और जब अचानक से आपका वेट बढ़ जाता है तो वो अनईजीनेस आ ही जाता है, तो वो हो गया था। उससे लेजीनेस भी बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया था। And all I needed was like a challenge that motivated me to get out of that zone. And that's when I came across the 10,000 steps challenge. So this video is going to be in 4 parts. The actual challenge, जो कि actual था, जो simple challenge. Second is जो मैंने challenge अपने लिए create किया था, what I designed for myself. Third, how I followed it, what I did. And fourth, the results. So the challenge was very simple, that I had to walk 10,000 steps for the coming 30 days. But the thing was that because of the job and other commitments, I wasn't sure if I'll be able to complete 10,000 steps every day. Plus I was also doing some thoda bahut floor exercises ghar pe. I used to do squats, lunges for lower body, upper body exercises, abs. Uske साथ I wasn't sure if I'll be able to do 10,000 steps every day. So what I did was, I decided to go 5,000 to 10,000 steps every day. तो जो वो strict 10,000 steps था ना, वो मैंने अपने लिए cut down किया था. So that was the challenge that I had created for myself because I wanted to set an achievable goal. मैंने ये सोचा कि mindfully ये decide किया कि ऐसा goal set करना है जो हम achieve कर सकते हैं. वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको नहीं मालूम है तो 10,000 स्टेप्स लगभग 8 किलोमीटर के आसपास हो जाता है. सो आई डिड नॉट हैव एन एप्पल वॉच और एनी वॉच जिसपे आप अपने स्टेप्स काउंट कर सको. ना ही मेरे फ़ोन में ऐसे कोई ऐप्स थे जो मैंने इंस्टॉल किए थे जिसपे मैं अपने स्टेप्स कैलकुलेट कर सकूँ. मेरे लिए वो स्टेप्स देखना थोड़ा सा दिमाग का दही करने वाली बात थी, या बहुत ज़्यादा प्रेशर, बार बार वही चेक करो कितने स्टेप्स हुए कितने स्टेप्स हुए, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता था. तो वो एक फैक्टर शायद मेरे लिए ऐसे हो सकता था जो मुझे डिमोटिवेट करे. मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके ये फिटनेस करना नहीं, वो मुझे सूट नहीं करता. तो मैंने अपने लिए यही टारगेट रखा था कि एटलीस्ट मुझे 4 से 8 किलोमीटर रोज़ कवर करना है. तो अब आते हैं कि मैंने इसको कैसे फॉलो किया. व्हाट डिड आई डू? सुबह सुबह उठने के बाद, आफ्टर हैविंग माई मॉर्निंग वार्म वाटर, कॉफ़ी, वट एवर एंड अ क्विक स्नैक, आई यूज़ टू गो फॉर अ रन, जॉग और वॉक. तो मैं एटलीस्ट 3 किलोमीटर, मिनिमम 3 किलोमीटर मैं सुबह कवर कर लेती थी, क्योंकि सुबह वो एनर्जी भी होती है, गाने सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करते हो, पम्प्ड भी फील करते हो और दिन भी अच्छा जाता है. आफ्टरनून में आई यूज़ टू ट्राई कि जो जो भी अनप्रोडक्टिव काम हो, फॉर इंस्टेंस कभी लंच के बाद आप ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो आई यूज़ टू ट्राई एंड वॉक, कि मैं देखते-देखते वॉक करूँ एटलीस्ट. शाम को आई यूज़ टू गो अगेन जॉगिंग और पावर वॉक, ब्रिस्क वॉक. उसके लिए मैं जाती थी, तब मैं एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर कवर कर लेती थी. एंड डिनर के बाद, जो थोड़ा एक बहुत ही ज़रूरी है, डिनर के बाद आप सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट, तो 15 मिनट इज़ मिनिमम. सो आई यूज़ टू गो आफ्टर डिनर 20 to 30 मिनट्स. बट वो बहुत ही स्लो वॉक हुआ करता था. मैंने ये सोचा था कि जहाँ-जहाँ भी मैं चल के जा सकती हूँ, वहाँ मैं चल के जाऊँगी. तो मुझे अपने आउट ऑफ द वे जाके वो 10,000 स्टेप्स या 8 किलोमीटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं दिन में. अगर आप घर से भी काम कर रहे हो, तो भी आप नीचे जाके या पास में अच्छी वाली शॉप पे जाके दूध ले आना, या दिन में जो भी ग्रोसरीज़ है, अच्छी फ्रेश सब्जियाँ ले आना, उसके लिए आप वॉक करके जा सकते हो. तो ऐसे मैं ग्रोसरीज़ लेने के लिए मैं ट्राई करती थी कि मैं वॉक करके जाऊँ. मैं बार-बार किलोमीटर्स भी नहीं देखती थी. मैं क्या करती थी, घर से निकलने से पहले मैं चेक करती थी कि यहाँ से वो चौक कितनी दूर है, या यहाँ से वो वाली शॉप कितनी दूर है. अच्छा, ये 4 किलोमीटर है,
तो जाने और वापस आने तक मेरे 8 किलोमीटर ऑब्वियसली हो जाएँगे। तो मैं सोचती थी आई विल ट्राई टू गो टिल देयर। ऐसे नहीं है कि मैं हार्ड एंड फास्ट मुझे तो करना ही है। नहीं, नहीं, आई विल ट्राई टू गो टिल देयर। तो उससे और अपने आप को मोटिवेशन भी मिलती थी, एक्साइटमेंट भी होता था, प्रेशर नहीं होता था तो करने की और एनर्जी आती थी अंदर से। एंड कई बार तो ऐसे हुआ है ऑनेस्टली कि मैं 8 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो गया है मेरा, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर भी हो गया है। और एक चीज़ मैंने जो की अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दैट वाज़ कि क्योंकि मैं कॉफ़ी पीने की बहुत शौकीन हूँ, तो अगर कोई नया कैफ़े खुल गया है, क्यूट सा कैफ़े है, एक 7 दिन स्ट्रीक रखने के बाद, 7 दिन रोज़ वॉक करने के बाद आई यूज्ड टू गिव दैट टू माय सेल्फ, थोड़ा-सा रिवॉर्ड के वहाँ तक जाओ, वॉक करो, भले ही वो 5 किलोमीटर और ज़्यादा हो, वहाँ तक जाओ, हैव दैट कॉफ़ी और फिर आराम से चलते-चलते आओ, मेबी गाने सुनते-सुनते, मेबी ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाटएवर इट इज़ दैट यू लाइक टू डू। कभी कभी टेरेस पे निकल गए, टेरेस पे वॉक कर लिया, कभी फैमिली के साथ वॉक कर लिया, कभी स्टेयर्स पे चल लिया। सो ऐसे बहुत सारा मिक्सचर मैंने किया था। फॉर इंस्टेंस कभी वीकेंड्स पे आई यूज्ड मेरे और मेरे फ्रेंड का एक प्लान होता था सैटरडेज़ को वी यूज्ड टू मीट एट अ स्पेसिफिक प्लेस, कैफ़े ओनली। सो मैं क्या करती थी, जाती थी चल के या रनिंग करके, जॉगिंग करके एंड देन आई यूज्ड टू मीट हर देयर, वी यूज्ड टू टॉक और फिर हमारा कुछ आगे प्लान बन जाता था या शी यूज्ड टू ड्रॉप मी बैक। तो जितना हो सकता है आप चलो। सो द की द सीक्रेट इंग्रीडिएंट इज़ दैट यू शुडंट गेट बोर्ड। जब आप बोर होने लग जाओगे ना, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू क्विट, टू गिव अप। तो अपने आप को बोर मत होने देना। ट्राई एंड डू डिफरेंट थिंग्स कि वॉक को ही मैं कितने तरीके से कर सकती हूँ। बट गाइज आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मैं वो पूरे 30 डेज वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाई हूँ। बीच में आई थिंक 4 से 5 दिन ऐसे होंगे जब मैं अपने 4 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ पीरियड या वर्क स्ट्रेस या बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, फटीग, लैक ऑफ स्लीप। और मुझे अपने आप पे और स्ट्रेस नहीं डालना था क्योंकि मेन गोल तो यही था ना कि आपको माइंडफुली वेट लॉस करना है, फैट लॉस, वेट भी नहीं बोलूँगी मैं, माइंडफुली फैट लॉस करना है। तो उसके लिए ज़बरदस्ती का प्रेशर डालना मेड नो सेंस टू मी एट दैट पॉइंट। इंस्टेड ऑफ पुशिंग माई सेल्फ इन अननेसेसरीली, आई गेव माई सेल्फ दैट ब्रेक और उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है। प्रॉपर रिकवरी के बाद आई फेल्ट मोर एनर्जाइज्ड। मे बी उसके बाद मैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक जा पाई हूँ। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको भी ऐसे ही चैलेंज लेना है या यही चैलेंज लेना है, तो वो प्लीज़ ऑफ कोर्स ट्राई करो कि आप वो 100% उतना 30 दिन तक कंटिन्यूअस स्ट्रीक बनाए रखो और फॉलो कर सको। बट डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर और अनरियलिस्टिक गोल्स, क्योंकि जब आप वो एक्सट्रीम लेवल पे पुश करते हो ना, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आप वो स्ट्रीक तोड़ दो और आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। क्योंकि आपको ऐसे लगने लगता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत है, जबकि वो एफर्टलेसली भी हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स मेहनत है बट एफर्टलेसली एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना अलग बात होती है और स्ट्रेस में एक्शन लेना अलग बात होती है एंड वी हैव टू एम फॉर इंस्पायर्ड एक्शन। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड सो दैट आई कुड कंप्लीट दिस चैलेंज। तो वन मोर की और सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ अपने लाइफस्टाइल में ढूंढो कि आपके पास क्या-क्या चांसेस हैं टू कंप्लीट दैट 4 किलोमीटर गोल या और 8 किलोमीटर गोल। फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो उसके बीच में आप जाते टाइम क्या स्टेयर्स ले सकते हो, जाते टाइम, आते टाइम, लंच के बाद, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाते टाइम कितना आप चल सकते हो उतना ट्राई करो। अगर ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है तो क्या आप वन वे वॉकिंग जा सकते हो। जिनके बच्चे हैं उनके पास अपना अलग बेनिफिट होता है क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं उनको आप कभी भी पूछो टहलने चलना है, वॉक पे चलना है, दे आर ऑलवेज रेडी एंड एक्साइटेड। तो बच्चों का भी खेलना हो जाएगा, आपकी भी वॉक हो जाएगी, ओवरऑल दैट विल बी यू विल क्रिएट लाइक एन एक्टिव फैमिली। बेसिकली हर किसी का लाइफ अलग है। मैं एक कोई पैटर्न बना के या कोई भी एक पैटर्न बना के आपको दे दे, इट्स नॉट गोइंग टू सूट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग के साथ मैंने एक्चुअली बहुत प्रॉपर और क्लीन डाइट फॉलो किया है। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे मैं आपके साथ ये पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, जस्ट टेक अ लुक। सो आई मेड श्योर कि यार जो कुछ भी मैं खा रही हूँ उस 31 डेज में, उसमें से एटलीस्ट 95 to 98% मेरा घर का खाना होना चाहिए एंड 90% वो भी मेरा खुद का बना। अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। वेट को लेके जो रिजल्ट था, जो सबसे बड़ा मैजिकल रिजल्ट, वो ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया है। उसके अलावा भी इतने सारे बेनिफिट्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, इट वाज इनक्रेडिबल। सबसे पहली बात तो मेरा स्टैमिना इम्प्रूव हुआ बहुत ज़्यादा। आई स्टार्टेड फीलिंग रियली मोटिवेटेड, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। जब मैं अपने ओरिजिनल कपड़े और भी कॉन्फिडेंटली अच्छे से पहन पाती थी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग रियली फ्रेश। वो जो लथार्जिक फीलिंग होता था वो चला गया
एंड देयर वाज लाइक मोर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने ये कंप्लीट किया है, तो वो बहुत एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग फीलिंग होता था। एट द एंड ऑफ द डे बहुत बढ़िया फील होता था। एंड आलस जो था बॉडी के अंदर भरा पड़ा, क्योंकि बैठ बैठ के काम किया है, स्ट्रेस ईटिंग की है, वो सब पूरा चला गया एक्चुअली। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये 30 डे स्टेप चैलेंज की जर्नी आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ऑनेस्टली, क्योंकि वो हर एक दिन मैंने जैसे रीलिव किया है आप लोगों के साथ, विच वॉज जस्ट ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दैट जर्नी अगेन। अब मैंने ये वीडियो इसी उम्मीद से बनाया है कि आप भी इंस्पायर हो जाओ, यही सेम चैलेंज करने के लिए नहीं, बट समथिंग दैट मोटिवेट्स यू, that gets you to jump out of bed with excitement, be more fit, and just yeah, achieve your goals basically। मैं बस वही है मेरा गोल कि you achieve your fitness goal this year। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों से बात करके। एंड इन फैक्ट आई एम वेटिंग टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल। अगर आपको इससे मदद होती है तो प्लीज़ गिव इट अ बड़ा वाला थम्स अप, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप वॉक पे जाना चाहते हो, जिनके साथ आप ये चैलेंज करना चाहते हो, उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करना और इसे स्टार्ट करना। और स्टार्ट करते ही मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी जर्नी कैसे जा रही है। And if you haven't already, please subscribe to my channel Holy Fit with Rituja।